Hello, class 12th. It is your biology class. Today we will study about cell division during gamete formation. सेल डिवीजन मतलब कोशिका का विभाजन। उसके दौरान किसके दौरान जब युग्मक बनता है तो उसमें विभाजन होता है। विभाजन होने के बाद ही युग्मक बनता है। विभाजन के दौरान कौन कौन सा विभाजन होता है, इसके लिए दो अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था होती है माइटोटिक डिवीजन की और दूसरी अवस्था होती है मियोसिस डिवीजन की। पहली अवस्था जिसको आप सूत्री विभाजन कहते हैं और दूसरी अवस्था अर्धसूत्री विभाजन। अब जब विभाजन गेमीट जब युग्मक का विभाजन होता है तो उसमें दो प्रकार के युग्मक भी पाए जाते हैं। एक होता है हैप्लॉइड जिसको आप अगुणित कहते हैं और दूसरा होता है डायप्लॉइड जिसको आप द्विगुणित कहते हैं। अगुणित का मतलब जैसे मनुष्य जाति में कुल मिलाकर के 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो उस 46 क्रोमोसोम्स को हम हैप्लॉइड डायप्लॉइड कहते हैं। 46 को हम क्या कहते हैं? डायप्लॉइड कहते हैं। और 46 का अगर हम आधा कर दें तो उसे हम हैप्लॉइड कहते हैं। 46 का आधा कितना हो जाएगा? 23 क्रोमोसोम जो होंगे वो क्या कहलाएंगे? हैप्लॉइड कहेंगे। तो सूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन होता। सूत्री विभाजन जो होता है वो मोनेरा और फंजाई, एल्गी और ब्रायोफाइट इन सभी में होता है। और जो अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो होता है वो टेरिडोफाइट्स में होता है, ह्यूमन बीइंग में होता है और एंजियोस्पर्म में होता है। इन सभी में होता है, जिम्नो में होता है, मनुष्य जाति में भी होता है। इन सभी में जो है डायप्लॉइड या मियोसिस डिवीजन होता है। अब गुणसूत्रों को अगर देखा जाए, तमाम प्रकार के जंतु में भिन्न भिन्न प्रकार के गुणसूत्र होते हैं। उनका विभाजन भी उनके हिसाब से बनाया गया है। डायप्लॉइड में एक विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं उनको मियोसाइट्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मियोसाइट्स कहा जाता है। जो विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, इन विशेष प्रकार की कोशिकाएं ही मिलकर के अर्धसूत्री विभाजन करती। अर्धसूत्री विभाजन मतलब उसको आधा आधा बांटती। अब यहाँ पर कुछ हमने सारणी बनाई हुई है। इस सारणी के जरिए हम पढ़ेंगे नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब जंतुओं का नाम लिखा गया है, जीवों का नाम लिखा गया है, जिसमें ह्यूमन बीइंग है। ह्यूमन बीइंग में हैप्लॉइड और डायप्लॉइड की संख्या दी गई है। यह आपका हैप्लॉइड है और यह आपका डायप्लॉइड है। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या है और यह गुणित गुणसूत्रों की संख्या है। ह्यूमन बीइंग में डायप्लॉइड गुणसूत्रों की संख्या जो होती है वो 46 होती है, या इसको आप 23 पेयर भी कहते हैं। और जो इसका हैप्लॉइड होगा वो क्या होगा? 23। और हाउस फ्लाई में ये डायप्लॉइड गुणसूत्रों की संख्या 12 होती है और हैप्लॉइड की 6 होती है। इसी प्रकार चूहे का जो गुणसूत्र होता है डायप्लॉइड में 42 होता है और हैप्लॉइड में जो होता है वो 21 होता है। डॉग में 78 होता है डायप्लॉइड क्रोमोसोम्स और हैप्लॉइड क्रोमोसोम जो होते हैं वो 39 होते हैं। इस प्रकार तमाम प्रकार के जीवों में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, उनकी हैप्लॉइड संख्या और डायप्लॉइड। हैप्लॉइड का दुगना आप करेंगे तो आपको डायप्लॉइड प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार सेल डिवीजन जो होता है गेमीट फॉर्मेशन में, आप जानते हैं गेमीट फॉर्मेशन
जो होता है दो प्रकार का डिवीजन तो दो प्रकार का होता है, और जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी दो प्रकार का होता है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, जिसमें गेमीट कब बनता है, जब मेल सेल्स, जो मेल सेल्स होते हैं सेक्स के, और जो फीमेल सेल्स होते हैं सेक्स के, वो दोनों आपस में फर्टिलाइज हो जाते हैं। इसके बाद गेमीट बनता है। उसी गेमीट फॉर्मेशन के बनते समय इसका डिवीजन होता। अब ये मेल और फीमेल अगर आप ह्यूमन बीइंग से समझेंगे तो बहुत अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। 23 पेयर जो होता है वो ह्यूमन बीइंग में एक्स होता है, चाहे वो मेल हो ट्वेंटी टू पेयर जो होता है वो एक्स होता है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। कुल मिला के 23 पेयर होते हैं, 23 पेयर होते हैं। 22 पेयर जो होता है वो एक्स होता है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। बट 23वां जो पेयर होता है वो मेल में XY होता है और फीमेल में XX होता है। इसके बारे में कल हमने आपको बताया था। अब इसमें जब ये विभाजन होता है, विभाजन होने में जब फर्टिलाइजर होने को होता है, तब उसमें मेल और फीमेल का जो 23rd पेयर होता है वही फर्टिलाइज हो जाता है। ये संयुग्मकी जो होते हैं, संयुग्मकी मतलब जो आपस में समान है, ऑटोसोम्स जिसे कहते हैं गुणसूत्र, वो तो मिल ही जाते हैं तुरंत। लेकिन जो हेटेरोसोम होता है, असमजात गुणसूत्र जो होता है, उसी का डिवीजन होता है। और उसके डिवीजन में ही ये दो स्थितियां होती हैं, मायोटिक और। अब इसमें जाकर के जब XX मिलता है तो फीमेल और XY जब मिलेगा तो मेल। इस प्रकार डिवीजन से ये गुणसूत्रों का डिवीजन होता है, और जिसके उपरांत डिवीजन के उपरांत उस जंतु के अंदर मेल और फीमेल दोनों के गुणसूत्र मिलकर के एक नई संख्या बनाते हैं, जिसको डायप्लॉइड क्रोमोसोम्स कहते हैं। और डायप्लॉइड क्रोमोसोम जो होता है उनकी संख्या इस प्रकार होती। आज के लिए बस इतना ही। कल आपको इसके आगे का टॉपिक पढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।